नाला सिंध में 100 मीटर्स में कंस्ट्रक्शन ना हो, तो उस चीज़ को जो है समझने की ज़रूरत है सब लोगों के, वायलेशन ना करें। बाकी रही बात वायलेशन की, जो भी करेगा तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होती भी है और होगी भी। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट किस हद तक महदूद है सर? रेवेन्यू की जो सर्विसेज हैं ऑनलाइन, सारी सर्विसेज जो ऑनलाइन है, वेदर दे आर रिलेटेड टू लैंड रिकॉर्ड रेवेन्यू और दे आर रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स, जिसमें आ जाती हैं हमारी डोमिसाइल और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स। अखरोट के दरख्त जो है वो काटे हैं, क्या ये चीज़ आपके नोट्स में है? और अदरवाइज़ अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा, जैसे आपने स्पेसिफाइड ट्रीज एक्ट की बात की, तो डेफिनेटली कार्रवाई होगी, फाइन इम्पोज होता है और बाकी चीज़ जो है वो साथ साथ होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि लैंड सेटलमेंट नहीं हो पा रही है, लैंड रिकॉर्ड ठीक से नहीं हो पा रहा है, और बहुत सारे लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि जनाब अगरचे हाई कोर्ट की जानिब से डायरेक्शन ये है कि नाला सिंध पे कोई भी शख्स 100 मीटर के दायरे के हदूद में तमीरात नहीं कर सकता है, लेकिन लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि आखिर इस कानून की खिलाफ वर्जी क्यों होती है। बहरहाल आज हमारे साथ खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जो किसी भी तारफ के मोहताज नहीं है, तहसीलदार कंगन मुबशिर अमीन साहब की। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग सर, अभी अगर हम कंगन तहसील की बात करेंगे, लोग ये शिकायत कर रहे हैं, या गांधरबल की बात करेंगे, वहाँ पे भी लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि लैंड रिकॉर्ड जो है वो ठीक नहीं हो पाते हैं, लैंड सेटलमेंट नहीं हो पा रही है। इस बारे में सर आपका क्या कहना है? जी, जैसे कि आपने लैंड रिकॉर्ड और लैंड सेटलमेंट की अगर बात की, तो मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि हमारा जो रिसेंटली लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो एक पोर्टल जो लॉन्च हुआ, तो उसके अंदर जो है जितने भी हमारे लैंड रिकॉर्ड्स, बेसिक लैंड रिकॉर्ड्स जो रहते हैं, वो सारे जो है डिजिटाइज़ किए गए और उनको जो उस पर अपडेट किया गया। और जितना भी बाकी जो पुराना लैंड रिकॉर्ड था, चाहे वो म्यूटेशंस हों या बाकी चीज़ हों, जो भी रजिस्टर्स हों, वो सारा स्कैन करके जो उसके अंदर जो है अपलोड किया गया। तो इसकी एक ख़ास बात यह है कि कोई भी आदमी जो है LRS पोर्टल पे जो है लॉग इन करके एज पब्लिक यूज़र जो है अपना रिकॉर्ड जो है देख सकता है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई रिकॉर्ड जो है पब्लिक डोमेन में है और रिकॉर्ड जो है प्रॉपर्ली अपडेट हुआ है, इवन उसकी जो है रिसेंटली वेरिफिकेशन भी कंडक्ट की गई है। हाँ, वो बात है कि रिसेंटली जहाँ जहाँ डिजिटाइजेशन में रिकॉर्ड्स में कुछ जो है एरर्स पाए गए, तो उसको जो है प्रॉपर्ली प्रोसीजर के थ्रू जो है एप्लीकेशंस रिसीव करके उसको ठीक भी किया गया है। तो वो भी आप जो देखेंगे कि उसका जो करेक्शन है वो भी जो है बिल्कुल रिसेंटली हुआ। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट किस हद तक महदूद है सर? बिल्कुल, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की जहाँ तक आपने बात की, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट वी आर कमिटेड कि हम जो जितनी भी सर्विसेज दे रहे हैं खासतौर पे रेवेन्यू में, तो वो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंडर दें। और इसमें एक खास बात जो है अभी आपसे शेयर करूंगा और आपकी नॉलेज में होगा भी कि जो भी हमारी रेवेन्यू की जो सर्विसेज हैं ऑनलाइन, सारी सर्विसेज जो ऑनलाइन है, वेदर दे आर रिलेटेड टू लैंड रिकॉर्ड रेवेन्यू और दे आर रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स, जिसमें आ जाती हैं हमारी डोमिसाइल और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, या किसी को जो है लैंड रिकॉर्ड फर्ज निकालना हो, बाकी चीज़ों, वो सारा जो है एक टाइम लिमिट है हमारे पास, 10 डेज़ हैं या 15 डेज़ या 20 डेज़। शिकायत कर रहे हैं कि कभी कभार 1 महीने भी लगता है, 2 महीने भी लगते हैं लोगों को, फिर हर एक ऑफिस में जाना पड़ता है, वहाँ पे चक्कर काटने पड़ते हैं। इस बारे में सर आपका क्या कहना है? जी, जैसे हमारा जो PSGA में जितनी भी सर्विसेज ऑनलाइन है, तो अभी एक टाइम लिमिट जो हमारे पास सेट है, फिक्सड है। हाँ, अगर किसी कोई डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम है या कोई डेफिशिएंसी है, तो वो ऑन टाइम जो रिवर्ट किया जाता है और एप्लीकेंट से लिया जाता है। तो कोशिश रहती है कि सर्विसेज जो हैं विद इन टाइम जो है दी जाएँ, तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा रहता ही है। तो इंशाल्लाह बिल्कुल। एक और अहम चीज़ मैं सर आपसे जानने की कोशिश करूंगा, अगर हम इस नाले सिंध की बात करेंगे, एज पर कोर्ट डायरेक्शन है कि 100 मीटर के दायरे की हदूद में कोई भी शख्स जो है वो तमीरात नहीं कर सकता है। अगर हम सोनमर्ग की बात करेंगे या कंगन तक बात करेंगे, यहाँ पे जो है वो तमीरात हो चुकी हैं, क्या ये सब कुछ आपके नोट्स में नहीं है? हाँ, बिल्कुल, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और मैं आपके थ्रू जो ये बात कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे पास जो भी डायरेक्शन है ऑनरेबल हाई कोर्ट की या अदरवाइज़ भी जो बाकी रूल्स या लॉज जो हैं इन्वोग हैं, जो चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, जैसे आपने बात की कि नाला सिंध में 100 मीटर्स में कंस्ट्रक्शन ना हो, तो उस चीज़ को जो है समझने की ज़रूरत है सब लोगों के, वायलेशन ना करें। बाकी रही बात वायलेशन की, जो भी करेगा तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होती भी है और होगी भी। और हमारा ये मैसेज रहता है कि ऐसा कोई ऐसी एक्टिविटी इसके आसपास ना करे जिसकी वजह से जो है कोई ऐसी वायलेशन हो या जो है हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान हो। तो इसमें जो है इसके अंदर जो है हम काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो है वी आर ऑन इट, और ऐसी कोई भी जो वायलेशन होगी दैट विल नॉट बी बियर्ड। बिल्कुल। पब्लिक ग्रीवेंस सर यहाँ पे आती है, आपको लोग यहाँ पे पब्लिक ग्रीवेंस लेकर आते हैं, पब्लिक ग्रीवेंस को आप कैसे एड्रेस करते हैं? पब्लिक ग्रीवेंस की आपने बात की, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। अभी रिसेंटली जो है हमारे पास जो है ऑनरेबल LG का जो है एक ग्रीवेंस सेल था, जिसको अपडेट करके जो है अभी हमारे पास एक
नया पोर्टल आया है जेके समाधान। तो जेके समाधान की ये बात है कि उसमें जो टाइम बाउंड जो हमारा ग्रीवेंस रेड्रेसल होता है तो उसके थ्रू ग्रीवेंस हो सकती है। अदरवाइज जो है पब्लिक हमारे पास डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं और करते भी हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स, ऑफलाइन फॉर्म में भी ग्रीवेंसेस। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि वो ग्रीवेंसेस जो हैं टाइम बाउंड मैनर में जो है सॉर्ट आउट हों। और ज़्यादातर मैंने देखा है हमने कि एक कोऑर्डिनेशन जो है इंपॉर्टेंट है इंटर डिपार्टमेंटल। अगर कोई ग्रीवेंस है उसको जो है सॉर्ट आउट रिजॉल्व करने के लिए एक टाइम बाउंड मैनर में। एक अहम सवाल है सर, अगर हम गांधरबल की बात करेंगे, गांधरबल में गरीब लोग भी रहते हैं, पसमानदा लोग भी ज़्यादा रहते हैं। 70% आबादी जो है वो नाले सिंध पे गुजारा करती है। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो नाले सिंध पे दिन में 400 रुपये 500 रुपये कमाते थे, लेकिन बहुत सारे लोग सर ये सवाल कर रहे हैं कि कम से कम 15% ही क्यों ना सही, 20% क्यों ना सही ये लीगलाइज होना चाहिए ताकि हमारे भी रोजगार इस पर चले। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, जहाँ तक जो है रोज़गार और एम्प्लॉयमेंट की बात है तो बहुत सारे जो एवेन्यूज़ जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो अवेलेबल हैं। और लोकली जो एवेन्यूज़ हैं एम्प्लॉयमेंट के, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेकर के हों या टूरिज़्म को इम्पोर्टेंट लेकर के हों, तो कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ देखनी है कि इस सारी डिमांड के बीच में और इसमें एक बैलेंस जो स्ट्राइक करना है ताकि हमारा जो है ये डिफरेंट एवेन्यूज़ जो वो भी चलें और जो हमारे एनवायरनमेंट पे भी बुरा असर ना पड़े। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं डिपार्टमेंट्स के नोट्स में भी हैं और डिफरेंट फोरम्स पे नोट्स में हैं। तो इन पे जो है प्रोग्रेस जो है एक तरीके से जो हर जगह पे हो रही है। और जहाँ पे भी ऐसी कोई चीज़ करनी हो जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो तो इंशाल्लाह दैट विल कम एंड वी आर हियर टू इम्प्लीमेंट। सर आपने इससे पहले बहुत सारी जगहों पे अपनी ड्यूटी फरियाद अंजाम दी। खुसमसर पे अगर हम बारामूला की बात करेंगे वहाँ पे भी आपने अपनी ड्यूटी फरियाद अंजाम दी। कंगन की बात करेंगे, यहाँ पे किन चैलेंज का आपको सामना करना पड़ा आज तक? यस, ये तो डेफिनेटली मैं एक बात शेयर करूँगा कि जैसे कोई भी एरिया चाहे रूरल है या अर्बन है, हर एरिया के जो अपने अपने चैलेंज रहते हैं। तो अगर हम बात करें तो कंगन जो है ये टोटली जो है यहाँ पे हमारी जो है एमसी नहीं है, रूरल एरिया है मोस्टली। इट्स जो लोकल गवर्नेंस सिस्टम यहाँ पर है तो दैट्स बेस्ड ऑन मोस्टली पंचायती राज सिस्टम। तो खैर 3 टायर सिस्टम का जो है वो रोल ज़्यादा रहता है। तो चैलेंज जो रूरल एरिया के चैलेंज जो रहते हैं, जैसे वी कैन से दैट प्रॉक्सिमिटी जो है एरियाज़ की सेंट्रल मार्केट के साथ, या एक्सेसिबिलिटी, हिली एरिया है, हिली टेरेन है, तो लोगों की जो प्रॉब्लम मुश्किलात जो हैं उस टाइप की हैं, कनेक्टिविटी की हैं, एक्सेसिबिलिटी की है। तो अब एक आदमी जो हमारे पास जो है पूरा दिन निकाल के एक इतने दूर से यहाँ चल के आता है, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि उसका काम जो है उसको दोबारा ना आना पड़े। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल है जो हमारे पास भी लोग शिकायतें महसूल कर रहे हैं। कंगन तहसील की बात करेंगे, यहाँ पे ऐसी भी जगह है, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, खुद जो है वो दरख्त, अखरोट के दरख्त जो है वो काटे हैं। क्या ये चीज़ आपके नोट्स में है? देखिए, हर एक चीज़ के लिए जो है कानून है, हमारे पास स्पेसिफाइड ट्रीज एक्ट है, उसके हिसाब से अगर किसी की कोई ग्रीवेंस होती है या किसी को जो है कोई अप्लाई करता है तो हम अकॉर्डिंगली उसको जो है रिजॉल्व करते हैं, या कोई रिक्वेस्ट होगी किसी की वो प्रोसेस करते हैं। और अदरवाइज़ अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा, जैसे आपने स्पेसिफाइड ट्रीज एक्ट की बात की, तो डेफिनेटली कार्रवाई होगी, फाइन इम्पोज होता है और बाकी चीज़ जो है वो साथ साथ होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ हमारे साथ तहसीलदार कंगन मुबशर अमीन साहब बात कर रहे थे। आज हमने एक अहम टॉपिक पे बात की, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार लोग ये शिकायत कर रहे थे कि जनाब कंगन तहसील की बात करेंगे, यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड ठीक नहीं हो पाते हैं, लैंड सेटलमेंट ठीक नहीं हो पाती हैं। और हमारे पास भी बहुत सारे शिकायतें महसूल हो रही हैं कि जनाब लोग कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, लोग यहाँ पे अखरोट के दरख्तों को जो है वो बिना परमिशन के काटते हैं। बहरहाल हमने आज मुद्दा समझा कि हम इनके साथ बात करेंगे, तो आज हमने इनके साथ बात की और आपके सामने हर एक बात हमने रखी। तो और भी हम लगातार आपसे रूबरू होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह निगहबान।